बात करते हैं सुनीता विलियम्स की घर वापसी की। तो सुनीता विलियम्स की लंबे समय के बाद में घर वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, यान स्पेस में पहुंच चुका है और इसके बाद की प्रक्रिया यानी कि डॉकिंग और उसके बाद हैंडओवर की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। आखिरकार किस तरीके से सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के स्पेस सेंटर पहुंचने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें सुनीता विलियम्स के चेहरे पर क्रू से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। सुनीता क्रू मेंबर्स से बात करती हुई नजर आ रही है और सभी क्रू मेंबर्स आपस में गले मिलते दिख रहे हैं। अब यहाँ क्रू 9 और क्रू 10 के बीच हैंडओवर प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया 19 मार्च तक खत्म हो सकती है, जिसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना होंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होगी। नासा और स्पेसएक्स अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। ये आप लग रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर वापस धरती पर आ जाएंगे सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और ये होने वाला है लगभग 19 तारीख के आसपास। हम सबको पता है कि सुनीता विलियम्स महीनों से अंतरिक्ष में फंस गई थी। वो बोइंग के एक स्टारलाइनर जो अंतरिक्ष यान है उस पर गई और वहीं पे फंस गई क्योंकि उनका जो यान था वो क्षतिग्रस्त हो गया और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंस गई महीनों के लिए। उनके रेस्क्यू के लिए जिस व्यक्ति ने दारोमदार जिस पर था वो थे इलॉन मस्क और ट्रम्प की जोड़ी ने इसको कर दिखाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और इलॉन मस्क ने इस पर जो काम था वो सितंबर पिछले साल में ही शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे हुए हैं। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टारलाइनर में आई तकनीकी खराबी के कारण वो लौट नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मस्क ने सुनीता की सुरक्षित वापसी की कमान खुद अपने हाथों में ली। मस्क के सबसे सुरक्षित अंतरिक्ष यान से सुनीता धरती पर लौटेगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के एक बार फिर से सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है। और यहां पर बीजेपी विधायक ने खास तौर पर इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि गैर हिंदुओं की प्रवेश पर बैन होना चाहिए। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चारधाम में भाईजान पर बैन, क्या उत्तराखंड से निकाले जाएंगे मुसलमान? उत्तराखंड में इन दिनों जोरों शोरों से चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां चल रही हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय विधायक भी लगातार यात्रा की तैयारियों का लेखा जोखा ले रही हैं। साथ ही केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। ये हम नहीं बल्कि इसकी जानकारी खुद स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ने दी है। कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। सुना आपने, केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल का साफ कहना है कि केदारनाथ धाम को बदनाम करने वाले गैर हिंदुओं के केदारनाथ धाम में प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आशा नोटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं।
ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और यही उनकी कोशिश है। हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ होने से पूर्व पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन 4 धाम यात्रा अभियान की शुरुआत करने, हेली टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और यात्रा मार्ग पर सड़क, पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्या सच में केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है? अगर हाँ, तो सच में ऐसे लोगों को केदारनाथ धाम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सख्त आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा यहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां रेप के आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट की। और बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है और यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। एक बार फिर पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। तस्वीरों में दिख रहे जगहों के नाम बेशक अलग अलग हों, लेकिन अपराधियों का अपराध एक ही है और अंजाम भी लगभग एक जैसा ही है। दोनों ही अपराधियों को पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा में खुद के पैर पर चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। पहले इस बदमाश को देख लीजिए। ये है मोहम्मद सरजू, जिसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की, उसके साथ रेप किया। शोर सुनकर जब मां पहुंची तो बेटी बेसुध पड़ी थी, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मामला सामने आया तब तक आरोपी फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सरजू को 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। मोहम्मद सरजू ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में था। जैसे ही पुलिस को आरोपी के भागने की खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद सरजू घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना का जो मुख्य नामजद अभियुक्त है मोहम्मद सरजू, वो यहाँ हैनीमैन क्रॉसिंग के पास खरगापुर में किसी ट्रेन को पकड़ने की फिराक में यहाँ से निकलने के प्रयास में है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो मुकदमे के अनावरण के लिए हमारी ऑलरेडी टीमें काम कर रही थी, वो मौके पे पहुंची और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास पे उसने पुलिस पे आक्रामक होकर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ बचाव करते हुए सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायरिंग किया गया, जिससे उसके पैर पे गोली लगी है।